क्या परमेश्वर ने वास्तव में केवल हजारों साल पहले केवल 6 सामान्य दिनों में पृथ्वी और सारी सृष्टि की रचना की थी? स्पष्ट रूप से यह वही है जो बाइबल सिखाती है, और यह विश्वास बहुत से यहूदी और ईसाई विश्वासियों द्वारा पिछले कुछ हजारों वर्षों में किया गया है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आइए देखें कि ऐसा क्यों है। सृष्टि सप्ताह के बारे में बाइबल क्या सिखाती है, इस पर करीब से नजर डालने से पहले आइए उत्पत्ति के पहले अध्याय का एक वीडियो देखें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग कर दिया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को बनाया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते और जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति में उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। वास्तविक लेखन को देखें। लेखक को पवित्र आत्मा द्वारा सृष्टि सप्ताह का वर्णन करने के लिए कुछ इब्रानी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया था, और यह निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जैसे सृष्टि समय रेखा को परिभाषित करने के लिए कुछ अलग लिख दिया। उदाहरण के लिए दिन या इब्रानी में योम को 14 से 16 आयतों में इस्तेमाल किया गया है, जब परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। जरा सोचिए, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए पहले इस चक्र को शुरू करना था। हम इन आयतों से देख सकते हैं कि दिन और वर्ष जुड़े हुए हैं। उनकी अवधि सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की निश्चित गति से निर्धारित होती है। हमें 24 घंटे का दिन देने के लिए पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा सभी पूरी तरह से एक साथ हैं। यही कारण है कि यहूदी लोग रात से लेकर रात होने तक को एक दिन गिनते हैं। इसकी जड़ें उत्पत्ति के पहले अध्याय में हैं। उसी संदर्भ में ध्यान दें जहां उत्पत्ति एक सृष्टि के दिनों का उल्लेख करता है कि दिनों को परिभाषित किया गया है, और यहां तक कि वर्षों के साथ इसकी तुलना की गई है। निश्चित रूप से इन वचनों में लाखों वर्ष को नहीं घुसाया जा सकता। हम यह भी बता सकते हैं कि उत्पत्ति 1 में शब्द योम का अर्थ एक वास्तविक दिन है, क्योंकि शब्द दिन का प्रत्येक
प्रयोग शाम, सुबह और फिर एक संख्या से पहले होता है। पुराने नियम में योम 2301 बार प्रयोग किया जाता है। जब एक संख्या के साथ प्रयोग किया जाता है तो योम का अर्थ हमेशा एक सामान्य दिन होता है और ये उत्पत्ति 1 के अलावा 410 बार इस्तेमाल होता है। शाम और सुबह का उपयोग बिना योम के 38 बार एक साथ किया जाता है और इसका मतलब हमेशा एक सामान्य दिन होता है। शाम या सुबह का प्रयोग योम के साथ 23 बार किया जाता है और इसका अर्थ हमेशा एक सामान्य दिन होता है। रात का प्रयोग योम के साथ 52 बार किया जाता है जिसका अर्थ हमेशा एक साधारण दिन होता है। उत्पत्ति का लेखक इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था। वास्तव में सृष्टि के पहले चारों दिनों को देखते हुए जब पृथ्वी और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, यह पता चलता है कि लगभग 1/3 लेखन सृष्टि प्रक्रिया के कालक्रम को परिभाषित करने के लिए समर्पित है। यिर्मयाह 33 में परमेश्वर ने कहा कि उसने एक वादा किया था कि पृथ्वी पर हमेशा एक दिन और रात का चक्र होगा, ठीक वैसे ही जैसे स्थायी रूप से दाऊद के सिंहासन पर एक राजा होगा। यह दिन रात का चक्र पूरे दर्ज इतिहास में दोहराया गया है और यह सब उत्पत्ति 1 आयत 5 में शुरू हुआ जब परमेश्वर ने प्रकाश को दिन और अंधकार को रात कहा। प्रकाश और अंधेरे के चक्र कर्म ने हमेशा एक सौर दिन का गठन किया है। कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि लेखन सिर्फ काल्पनिक है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह सिर्फ कविता है? इब्रानी विशेषज्ञ डॉक्टर स्टीवन बॉयड के अनुसार नहीं, जिन्होंने लेखन का सांख्यिकीय विश्लेषण चलाया। ऐतिहासिक कार्यों की तुलना में इब्रानी कविता में उपयोग की जाने वाले विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को देखकर डॉक्टर बॉयड ने निर्धारित किया कि 99.5% संभावना है कि उत्पत्ति सृष्टि खाता शाब्दिक इतिहास है, कविता नहीं। साथ ही क्या आपने गौर किया कि 7 दिनों का कार्य सप्ताह इतिहास भर में रहा है जबकि हमने इसे बदलने की कोशिश की। परमेश्वर ने 6+1 का सप्ताह स्थापित किया और उसे चौथी आज्ञा में उन्होंने कहा, क्योंकि 6 दिनों में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें है सब बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यहोवा ने सब्त के दिन को आशीष दी और उसे पवित्र किया। बाइबल उन 10 आज्ञाओं को दर्ज करती है जो परमेश्वर की उंगली से लिखी गई थी। इस आज्ञा के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को क्या संदेश देना चाह रहे थे? प्राकृतिक व्याख्या के साथ ही इसका अर्थ समझ में आता है। परमेश्वर ने 6 वास्तविक दिनों में सृष्टि की और वे चाहते हैं कि हम इसे माने और फिर एक दिन विश्राम करें। परमेश्वर यह नहीं कह रहे थे कि उसने 6 सदियों सालों से अधिक में सृजन किया और फिर विश्राम किया और हम भी ऐसा करें। उत्पत्ति 2 स्पष्ट है, इस प्रकार आकाश और पृथ्वी और सब कुछ बन गया और 7वें दिन परमेश्वर ने अपना काम समाप्त करके 7वें दिन विश्राम किया। आज कोई नए जानवर या पौधे अस्तित्व में नहीं आ रहे हैं। परमेश्वर ने सब बना के रच दिया। जरूर हम बदलाव देख सकते हैं लेकिन कुछ भी नया नहीं है। यदि 10 आज्ञाओं का यह भाग वास्तविक नहीं तो इसका बाकी आज्ञाओं के साथ कोई शाब्दिक मतलब नहीं रह जाता, जैसे चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और व्यभिचार मत करो। इसके बाद आइए देखें कि बाइबल में पृथ्वी का संक्षिप्त इतिहास कहां से आता है। बाइबल की वंशावली सीधे आदम के पास जाती है जो सृष्टि के 6वें दिन बनाया गया था। आदम और हवा परमेश्वर के रचनात्मक कार्यों में से अंतिम थे क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टि की देखभाल करने का अधिकार दिया था, सभी जानवरों के नामकरण से शुरू करके, ना कि केवल जानवरों के साम्राज्य का हिस्सा जो मनुष्य से पहले क्रमिक विकास के लाखों वर्षों द्वारा मौजूद था। हम निश्चित हो सकते हैं कि उत्पत्ति 5 ऐतिहासिक सत्य है जब वह कहता है कि आदम 130 वर्ष का था तो उसके स्वरूप और उसकी समानता में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेत रखा। ध्यान दें कि यह आदम का पुत्र था उसके अपने स्वरूप में और आदम ही वह था जिसने शेत नाम दिया था। शेत के होने के बाद आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसका कुल जीवन काल 930 वर्ष था। नूह की बाढ़ के बाद मानव जीवन में नाटकीय रूप से कमी आई है क्योंकि हमारे पापी पतन से हमारा जीन पूल प्रभावित हो गया और बाढ़ के बाद पृथ्वी का वातावरण अलग हो गया, जैसे कि जीवाश्म रिकॉर्ड में विभिन्न पौधों और जानवरों द्वारा प्रमाणित किया गया, जिनका आज के माहौल में जीना मुश्किल है। यही पैटर्न इस अध्याय के माध्यम से जारी है। एक पिता का निश्चित उम्र में बेटा होना, उसके बाद कई साल जीवित रहना और एक निश्चित उम्र तक पहुंचने के बाद मृत्यु होना। इन वंशावलियों का उल्लेख नए नियम में भी ऐतिहासिक तरीके से लूका 3 और यहूदा में भी किया गया है। क्या यह कविता या वंशावली अभिलेख की तरह लगता है? आदम से लेकर इब्राहिम तक की इन वंशावली का सारांश हमें लगभग 2000 वर्ष देता है। इब्राहिम से मसीह तक और 2000 वर्ष और मसीह से वर्तमान तक 2000 वर्ष, कुल मिलाकर लगभग 6000 वर्ष। क्या यह दिलचस्प नहीं कि बाइबल लगभग 4300 साल पहले दुनिया भर की बाढ़ का बताती है, जो लगभग उसी समय का है जब धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार भी मानते हैं कि मानव लेखन अजीब तरह से गायब हो गया, जबकि विद्वान संभावित अंतराल के बारे में बहस कर सकते हैं। भले ही हम इस समय रेखा को बढ़ा दें सैकड़ों यहाँ तक कि कुछ हजार साल भी, पर फिर भी निश्चित रूप से लाखों वर्षों से इन्हें नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि वंशावली सीधे आदम के पास जाती है जो 6वें दिन को बनाया गया और जिसने अपनी जिम्मेदारी को उन सभी जानवरों के नामकरण से शुरू की जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था।
लाखों वर्षों को इस समय रेखा में इसलिए नहीं बांधा जा सकता क्योंकि आदम और हवा पाप, मृत्यु, बीमारी, पीड़ा, कांटे और उन कटारों के अभिशाप को दुनिया में लाने के लिए जिम्मेदार थे, और क्रमिक विकास समय के पैमाने के अनुसार ये चीजें लाखों साल पहले ही मौजूद थी। और अगर ये चीजें हमारे पाप के परिणामों से पहले मौजूद थी तो इन चीजों के लिए परमेश्वर जिम्मेदार है, ना कि हमारे परमेश्वर से दूर होने के परिणाम के रूप में। यह बाइबल के अनुसार सही नहीं बैठता क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उसकी रचना बहुत अच्छी थी और पतन से पहले सारा जीवन शाकाहारी था। समस्या देखें, मृत्यु, पीड़ा और मांसाहारी आदम और हवा के पतन का परिणाम है और ये परमेश्वर की मूल रचना का हिस्सा नहीं थे। परमेश्वर ने आदम को चेतावनी दी, परंतु उस वृक्ष के फल के विषय में जो बगीचे के बीच में है, परमेश्वर ने कहा इसे ना खाना और ना छूना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। आदम के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती अगर वह पहले से ही मौत और पीड़ा से घिरा होता। यह मुद्दा सुसमाचार संदेश से भी जुड़ता है। क्यों यीशु को पाप के अभिशाप को तोड़ने के लिए मरना पड़ा? यदि यह मानवता के शाब्दिक मूल माता पिता द्वारा लाया गया शाब्दिक अभिशाप नहीं था, यह वास्तव में एक वास्तविक अभिशाप था जो हमारे वास्तविक मूल माता पिता के पाप का परिणाम था। शायद यही कारण है कि यीशु ने अपने क्रूस पर कांटों का मुकुट पहना हुआ था, जो उस श्राप पर अपने विजय का प्रतीक था जिसे परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 में वर्णित किया था। आप सोच रहे होंगे कि क्या इनमें से कुछ भी मायने रखता है? खैर, आइए कुछ कारणों पर विचार करें। सबसे पहले, बाइबल के पूरे संदेश को बनाए रखने के लिए हमें इस समझ के साथ शुरुआत करनी चाहिए कि उत्पत्ति के प्रारंभिक अध्याय ऐतिहासिक रूप से सत्य हैं। मूल पाप, मानव भ्रष्टता और उद्धार के लिए हमारी आवश्यकता। दूसरा, विचार करें कि यीशु का मानना था कि उत्पत्ति वास्तविक इतिहास है जिसमें आदम और हवा, जल प्रलय, योना और मछली, सदोम और अन्य सहित पुराने नियम की घटनाओं के 40 से अधिक ऐतिहासिक संदर्भ शामिल हैं। यीशु ने यह भी सिखाया कि उत्पत्ति में दी गई समय रेखा सत्य और ऐतिहासिक। यीशु ने उत्पत्ति का जिक्र करते हुए कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें आरंभ में बनाया उसने उन्हें नारी और नर बनाया? यीशु स्पष्ट है कि पुरुष और महिला किसी क्रमिक विकास प्रक्रिया के लाखों साल बाद नहीं बल्कि शुरुआत में बने। तीसरा, प्रेरित पौलुस और अन्य नए नियम के लेखकों ने स्पष्ट रूप से उत्पत्ति पर विश्वास किया और इसकी नींव पर दुनिया में मसीह और परमेश्वर के कार्य की अपनी समझ को आधारित किया। नए नियम में उन सभी स्थानों को देखें जो उत्पत्ति की पुस्तक का संदर्भ देते हैं। एक अच्छा उदाहरण प्रेरितों के काम 17 में है, जहां पौलुस ने अपने यूनानी दार्शनिकों के साथ बात करते हुए कहा, परमेश्वर जिसने जगत और उसकी हर वस्तु को बनाया, क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, वह हाथों के बने मंदिरों में नहीं रहता, ना ही उसे पुरुषों के हाथों से पूजा जाता है जैसा कि उसे किसी चीज की जरूरत है, क्योंकि वह सबको जीवन, सांस और सभी चीजों को देता है। और उसने एक ही के लहू से मनुष्यों की हर जाति को सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया है। पतरस ने कहा कि हमें उन वचनों पर ध्यान देना चाहिए जो पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले कहे गए थे, और माने कि पृथ्वी पानी से निकली और फिर पानी से नष्ट हो गई थी। रोमियो में पौलुस ने कहा, क्योंकि जगत की सृष्टि के समय से उसके अदृश्य गुण स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं और बनाई हुई वस्तुओं से समझे जाते हैं। यह दर्शाता है कि यह सब शुरू हुआ था और यह है कि परमेश्वर ने संसार को अपने गुणों को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया था। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि आदम परमेश्वर की शक्ति से एक जीवित प्राणी बना, वह खुद से विकसित नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात पर विचार करें कि पवित्र शास्त्र की ऐतिहासिकता से समझौता करना, यहाँ तक कि पहले पृष्ठ से शुरू करना, बाइबल के अधिकार की अवहेलना की ओर ले जाता है जो आज ईसाई धर्म को गिराता है। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने का अर्थ है उसके वचन पर विश्वास करना और जिस तरह से वचन प्रकट हुआ, ना कि उसे बदल कर। जो मसीह विश्वासी परमेश्वर के वचन के शुरुआती अध्यायों के साथ समझौता करते हैं तो वह परमेश्वर के वचन के अन्य भागों के साथ भी समझौता कर सकते हैं। वे परमेश्वर के वचन की नींव पर नहीं रहते। ईसाई जो अपने विश्वास को मजबूती से पकड़े हुए हैं वह हैं जिनकी जड़ें जो परमेश्वर के पहले वचन से जुड़ी हैं। पूरी तरह से सशक्त मसीह जीवन जीना परमेश्वर के संपूर्ण वचन को थामे रहने पर निर्भर करता है, जैसे कि यीशु ने मत्ती 22 में माना। यीशु ने लूका में भी कहा था कि जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे धारण करते हैं, वे आशीषित होंगे। उत्पत्ति को बाइबल में ईसाई धर्म की नींव के रूप में सावधानी पूर्वक बुना गया है। वास्तव में क्या आप किसी नए नियम के सिद्धांत के बारे में सोच सकते हैं जो उत्पत्ति पर आधारित ना हो? जैसा कि भजन संहिता में कहा गया है कि यदि नींव ढाड़ दी जाए तो धर्मी क्या कर सकते हैं? वास्तव में सृष्टि लेखन या लाखों वर्षों के विकासवाद का सत्य मानने के लिए विश्वास चाहिए। हम में से कोई उस समय मौजूद नहीं था जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और भर दिया। लेकिन जब आप पृथ्वी, सूर्य और अंतरिक्ष में घूमते हुए ग्रहों को एक अविश्वसनीय सटीकता के साथ देखते हैं, जिससे हमारे पास दिन, मौसम, वर्ष, गर्म, ठंड, बीज और फसल हैं, तो क्या ये उत्पत्ति की किताब को सही नहीं ठहराता कि यह ब्रह्मांड आदि में रचा गया और ये यहाँ रखा गया बिल्कुल सही तरीके से चलने के लिए? उत्पत्ति 1 से पता चलता है कि परमेश्वर एक सृष्टिकर्ता की तरह पृथ्वी, चक्रों और प्रणालियों को स्थापित कर रहा था। हम जो आज जीवन देखते हैं उसे शुरू करने और बनाए रखने के लिए यह सब शुरू से ही संयुक्त किया गया। दिन,
रात, चंद्रमा का मासिक चक्र और पृथ्वी का हर साल सूर्य के चारों ओर यात्रा करना। यदि आप दूरियां बढ़ाते हैं या चक्र बदलते हैं तो ये सब जम या भुन जाएंगे। इस तरह के एक सूक्ष्म रूप से सजे गए ब्रह्मांड को रचा गया और समयबद्ध किया गया। कई ईसाई मानते हैं कि सृष्टि एक चमत्कार थी, ठीक उसी तरह जैसे यीशु का पुनरुत्थान, पानी पर चलना और हजारों को खिलाने के लिए 5 रोटियों और 2 मछलियों को गुणा करना। तो क्या यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि परमेश्वर की आज्ञा के परिणाम स्वरूप सृष्टि, जैसा कि बाइबल कहती है, और प्राकृतिक नियमों से बाहर थी जैसा आज हम उन्हें जानते हैं? बाइबल कहती है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, ना ही अपना मन बदल सकता है, और परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। और यह वही वचन है जो हमें बताता है कि संसार परमेश्वर के वचन से रचा गया, और यह है कि जो चीजें दिखाई देती हैं वे दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनी। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी और वे सृजे गए, और उसने आज्ञा दी वे स्थिर हैं। हम में से प्रत्येक के पास एक विकल्प है कि मनुष्य के वचन या परमेश्वर के वचन का उपयोग करके अपने दृष्टिकोण को सही करे। हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं? जो हम विश्वास करते हैं। क्योंकि हम में से कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएं? क्या आप एक ईसाई छात्र हैं जो इस बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है सृष्टि, जीवाश्म रिकॉर्ड, डायनासोर के बारे में? तो डाउनलोड कीजिए जेनेसिस अपोलोजेटिक्स ऐप iTunes या गूगल प्ले से इन सवालों के जवाबों के लिए और अधिक।